अब बात कर लेते हैं हम तीसरे फैक्टर की, दैट इज़ प्रेशर। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ उन रिएक्शंस पे होगा जो कि गैशियस रिएक्शंस होंगे, यानी जहाँ पे रिएक्टेंट भी एक गैस हो और प्रोडक्ट भी एक गैस हो, तो वहाँ पर यानी गैशियस रिएक्शंस पर इसका इफेक्ट होगा प्रेशर का। यानी अगर प्रेशर में हम तब्दीली करेंगे तो सिर्फ गैशियस रिएक्शंस ही क्या करेंगे, असरअंदाज होंगे, बाकी और रिएक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब करीब होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि आपस में दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। और ये बात हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गैस पर जो प्रेशर का असरअंदाज होता है वो वॉल्यूम के वजह से होता है। गैस का प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसी बात को हमने यहाँ लिख लिया है कि ओनली फॉर गैशियस रिएक्शन वेयर चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रेजेंट। एक तो ये कि गैशियस रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है टू ऑब्जर्व दी चेंज ऑफ प्रेशर। दूसरा ये कि उन गैशियस रिएक्शन पर इफेक्ट होगा जो जहाँ पर वॉल्यूम में तब्दीली हो रही होगी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में फ़र्क होगा, तब जाके आप प्रेशर के तब्दीली के इफेक्ट को मुशाहिदा कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन देखें जहाँ पर 2 मोल्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और ये 1 मोल बना रहे हैं इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रोजन हाँ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है यहाँ पे आप देखें, मैंने इससे पहले भी हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे थे तो बताया था कि वहाँ पर गैशियस रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के, वो नंबर ऑफ वॉल्यूम कंसिडर किए जाते हैं। ये बात हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ 2 मोल्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, इसका मकसद है 2 वॉल्यूम्स हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है, इसका मकसद है कि उसका 1 वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, यानी कि यहाँ पर चेंज और या डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो लिहाजा अगर ऐसे रिएक्शन के ऊपर हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का चेंज अप्लाई करेंगे तो वहाँ उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो और रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो ऐसे रिएक्शन के ऊपर यानी कि आप ये देखें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। लिहाजा हमें क्या चाहिए, कम वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट चाहिए। तो कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हमें ऐसे रिएक्शंस में प्रेशर को बढ़ा कर रखना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम आएगा हमें। ठीक है ना, तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो रिएक्टेंट से, तो वहाँ अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो फेवर करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, लेस वॉल्यूम वाली है। ठीक है, तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन में जब हम इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल फेवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। और अगर ऐसे ही किसी रिएक्शन में हम क्या करें जहाँ पे हमें कम वॉल्यूम की प्रोडक्ट चाहिए, और अगर हम क्या करेंगे प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, तो प्रेशर एक तो हमें क्या चाहिए, कम वॉल्यूम की चीज़ चाहिए, ऊपर से अगर हम प्रेशर भी कम कर देंगे तो फिर तो हमें प्रोडक्ट हासिल नहीं होगी, फिर तो हमें रिएक्टेंट हासिल हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जहाँ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम प्रेशर का अगर जहाँ होगा तो कम प्रेशर पर ज़्यादा वॉल्यूम की चीज़ मिलेगी, ज़्यादा वॉल्यूम पर कम वॉल्यूम वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है ना, कम प्रेशर पर ज़्यादा वॉल्यूम की चीज़ और ज़्यादा प्रेशर पर कम वॉल्यूम की चीज़ मिलेगी, बस इतनी बात जहन में रखनी है। लिहाजा इस तरह का रिएक्शन हो जहाँ पर डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम मौजूद हो, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वो ये वाला केस है अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। अगर उस केस में पहला यानी कि हम अगर ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो और रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो उस केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल गेट मोर प्रोडक्ट। अब ये केस देखिए प्रेशर के इफेक्ट के लिए, जहाँ पे अगेन एक और एग्जाम्पल कि जहाँ पर हम प्रेशर के इफेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर भी देखें 2 वॉल्यूम्स हैं ओजोन के, ये O3 गैस ओजोन कहलाती है। तो 2 वॉल्यूम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 3 वॉल्यूम्स। ठीक है,
प्रोडक्ट साइड पर 3 वॉल्यूम्स हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये केस होगी ना कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, तो उस केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें कम वॉल्यूम वाली साइड मिलेगी, यानी कि रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम इस सिचुएशन में, यानी कि इस तरह के रिएक्शंस की सिचुएशन में कि जहां वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो अगर उस केस में हम अगर प्रेशर को कम करेंगे, तो हमें प्रेशर कम करेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम वाली चीज़ हासिल होगी, ठीक है। सो इसी बात को हमने लिख लिया कि इफ़ वी इंक्रीज फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर रिएक्शन विल मूव in backward direction, and if we decrease in pressure, reaction will move in forward direction where greater volume product is achieved, ठीक है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे की जाने मूव कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और कम वॉल्यूम की चीज़ हासिल होगी। प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और ज़्यादा वॉल्यूम वाली चीज़ हासिल होगी। सिंपल सी बात है। तीसरी कंडीशन देखिए, ऐसा रिएक्शन जहां नो चेंज इन वॉल्यूम हो, यानी कि वॉल्यूम में कोई तब्दीली ना हो। आप ये ना देखें 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम्स देखें अगर, तो 2 वॉल्यूम्स हैं रिएक्टेंट साइड के ऊपर, 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं, 2 वॉल्यूम्स। तो नो चेंज इन वॉल्यूम, तो अगर ऐसे रिएक्शन पर हम प्रेशर इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर की तब्दीली को अप्लाई करेंगे, या प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो देयर विल बी नो चेंज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही कायम रहेगा। लास्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट देखना है अब ऑन इक्विलिब्रियम पर। तो ये बता दें कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी कि इसकी मौजूद, देखें कैटलिस्ट का बुनियादी काम होता है या तो ये रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है या फास्ट कर देता है, यानी ये तो इससे टाइम के ऊपर फर्क पड़ता है, इससे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको यूज करने से, ठीक है। तो कैटलिस्ट के इस्तेमाल से इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन किसी रिएक्शन को में इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट लगते हैं, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकता है 3 मिनट लगे या 3.5 मिनट लगे। प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी, यानी कि उस रिएक्शन में अगर फर्ज करें आपकी 100 ग्राम प्रोडक्ट बन रही है 5 मिनट के अंदर, तो अब वही 100 ग्राम प्रोडक्ट आपकी इक्विलिब्रियम के ऊपर 3.5 मिनट में या 3 मिनट में बन जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ रिएक्शन क्विक हो जाएगा आपका, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट के इस्तेमाल से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली क्विक हो जाते हैं, यानी बैक वक्त तेज होते हैं, दोनों एक साथ साथ तेज होते हैं, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई तब्दीली महसूस ही नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कोई ना तो रिएक्टेंट की मकदार में कमी या इजाफा होगा, ना ही प्रोडक्ट की, ठीक है। तो कैटलिस्ट का बुनियादी काम होता यही है कि ये तो रिएक्शन को या तो स्लो डाउन करता है या फिर क्विक कर देता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ MCQ वगैरह में आपकी आ जाती है, ठीक है, कि कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ओनली रिएक्शन बिकम क्विक एंड इक्विलिब्रियम अचीव मोर क्विकली, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, अगर उसे 5 मिनट लगते हैं इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकता है वो 3 मिनट या 3.5 मिनट में हो जाए, ठीक है जी। तो ये था आज का तमाम तर ली चैटले प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैक्टर्स आज देखे हैं कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है इक्विलिब्रियम पर। अगर किसी सिस्टम या रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को हम इन फैक्टर के जरिए डिस्टर्ब करें, तो रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर उस तब्दीली के असर को ख़त्म करता है।